गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम आए हैं अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर का, जो बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है जयपुर का। यहाँ पर आने के लिए आपको जब जयपुर में आएंगे तो यहाँ पर आ सकते हैं, बट यहाँ पर पार्किंग की थोड़ी समस्या है। हम लोगों को पार्किंग नहीं मिली थी और हमने जो है रोड के बगल में ही जो सर्कल है उसी के बगल में काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं तो वहीं पे पार्क कर दिया, क्योंकि जो पार्किंग का एरिया था वो बहुत फुल था। तो यहाँ का टाइमिंग है 9 AM टू 5 PM मॉर्निंग शिफ्ट, और इवनिंग है 7 PM टू 10 PM। मॉर्निंग के जो टिकट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं 4:30 पे, और इवनिंग का जो टिकट क्लोज हो जाता है 9:30 PM पे। और ये हर दिन खुलता है, मीन्स ऑल डेज ऑफ द वीक ओपन होता है इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। तो जयपुर का ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप 1-2 घंटे के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे जो टिकट है वो जनरल एंट्री के लिए इंडियन पर्सन के लिए 50 रुपीज़, स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 300, और फॉरेन स्टूडेंट के लिए 150 जो जनरल एंट्री। और यहाँ पे टाइमिंग जैसे मैंने बताया 9 AM टू 10 PM है। और तो गाइज आप जयपुर आएंगे तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है जयपुर का ये म्यूजियम। महाराजा राम सिंह ने विदेशी राजा के आने पर ये बनवाया था, और ये 1887 में एक संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खोला गया। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर का सबसे पुराना संग्रहालय है, और 140 साल पुराना संग्रहालय रामविलास गार्डन में स्थित है। अगर आप इस शहर में आएँ तो इसे ज़रूर देखें। और ये हवा महल से लगभग 10 मिनट की दूरी पे है। कहते हैं ना कि न ओल्ड न गोल्ड, और इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि पुरानी चीज़ें लोगों को नज़रों से हमेशा जो है कमाल करती हैं। तो ये एक ऐसी पुरानी जगह है जयपुर में जो आज हम लोग गए थे घूमने के लिए। और जयपुर का जो सबसे बड़ा पुराना म्यूजियम है अल्बर्ट म्यूजियम, ये बनाया था महाराजा राम सिंह द्वारा। और हवा महल से लगभग 10 मिनट की दूरी पे है। अल्बर्ट हॉल की स्थापना हुई थी साल 1876 में 6 फरवरी को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी। उसके नाम पर ही इमारत का नाम भी रखा गया। लेकिन इस हॉल का उपयोग कैसे किया जाता है ये दुविधा उस दौरान काफ़ी बनी हुई थी। तो महाराजा सवाई राम सिंह शुरू में चाहते थे कि संग्रहालय भवन एक टाउन हॉल हो, और कुछ ने इसे संस्कृत या शैक्षिक उपयोग में लाने का भी सुझाव दिया उस समय। लेकिन डॉक्टर थॉमस होविन हेडली ने जो वहाँ के कारीगर थे और जो शिल्पकारी थे तो उनको इसको बनाने का प्रस्ताव दिया। जयपुर के जो उस समय के राजा महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, उनका ये विचार आया कि उन्होंने 1980 में जयपुर के स्थानीय शिल्पकारों को और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का एक संग्रहालय बनाने का फैसला लिया, और 1987 में इसको खोल दिया। तो म्यूजियम में बहुत ही भव्य वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। यहाँ की डिजाइनिंग इंडो सरसनिक शैली में निर्मित है। संग्रहालय को महाराजा राम सिंह के अनुशासन के सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया था। अब म्यूजियम में जयपुर कला के कुछ बेहतरीन काम, पेंटिंग, कलाकृतियाँ, आभूषण, कालीन, धातु पत्थर, हाथीदांत, आरती की मूर्तियाँ वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और जो मुद्रा शास्त्र में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर सिक्कों का कनेक्शन, जो सिक्के होते हैं उनके कलेक्शन किसी आकर्षण से कम नहीं है। ये सिक्के गुप्त काल, कुषाण काल, दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेज़ों के समय के हैं जो सिक्के हैं। तो आप जानते हो कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भी भारत के उन 6 स्थानों में से है जहां आप मिस्र की मम्मी को देख रहे हैं। मिस्र मम्मी होती है ना, मिस्र, तो वो यहाँ पर भी है।
और जो मम्मी है वो अल्बर्ट हॉल कोलकाता में, भारतीय संग्रहालय हैदराबाद, वाईएस राजशेखर रेड्डी संग्रहालय में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में भी है, और लखनऊ में, बड़ौदा में भी है। तो यहाँ मिस्र के एक पुजारी के परिवार की महिला सदस्य टूटू मम्मी है। तो इस संग्रहालय में लगभग 19,000 ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रहित हैं। मिस्र की मम्मी जो मैं कह रहा था कि यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है तूतू नामक एक प्राचीन मिस्र की मम्मी है जो 2300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। उसका हम वीडियो दिखाएंगे अभी आपको। और फारसी गार्डन कालीन है। यहाँ 17वीं शताब्दी का एक दुर्लभ फारसी कालीन मौजूद है। आप सोच सकते हैं 17वीं शताब्दी का दुर्लभ कालीन है। और गैलरीज है यहाँ धातु कला, मिट्टी के बर्तन, पोट्री, प्राचीन सिक्के, गुप्त काल, कुषाण काल, मुगल काल, संगमरमर की मूर्तियाँ, हथियार, पारंपरिक राजस्थानी कपड़े सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। और जो मैं बता रहा था कि अराउंड 2300 साल पुरानी यहाँ पर मम्मी रखी गई है। तो क्या आपको पता कि मिस्र की पिरामिड ही नहीं बल्कि जयपुर के सेंट्रल म्यूजियम में भी 2340 साल पुरानी एक महिला की मम्मी रखी गई है। और हाल ही में इस मम्मी की स्थिति को जांचने के लिए मिस्र से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई थी। यह मम्मी मिस्र के पुराने नगर पेनोपोलिस से खुदाई के दौरान मिली थी। यह मम्मी जिस महिला का है उसका नाम तूतू है। बताया जाता है कि मिस्र में उस समय खेम नाम के एक देवता की पूजा की जाती थी। यह महिला उसी देवता के पुरोहित के परिवार की सदस्य थी। और 1880 में ब्रिटिश सरकार लाई थी इस मम्मी को। इसकी वजह से जो है काफ़ी सारी जो है यहाँ पर लोग आते हैं। तो और यहाँ क्या क्या है, यहाँ तहखाने में एंट्री करते ही मुख्य द्वार पर मिस्र की देवी देवताओं की रेप्लिका है जो कनार के पास स्थित म्यूट के मंदिर के प्राप्त काले ग्रेनाइट से बनी है। दाहिनी और मिस्र के 18वें राजवंश के राजा एमनहोतेप तृतीय की थेबस से मिली काले ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा का रेप्लिका भी है। चारों तरफ मम्मी से जुड़ी आंखों की तरह देखने का ताबीज, गले का हार, मिस्र के देवी देवता की मूर्तियाँ, कांच की बोतलें जैसे कई आइटम्स हैं यहाँ पे। और 19वीं सदी में मिस्र के रेगिस्तान की खुदाई में मिली जिंजर मम्मी भी है। तो ये जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, यहाँ पे जो गैलरीज हैं ये प्राचीन वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र और कलाकृतियों का शानदार संग्रह है। और यहाँ पर लगभग 18 जो मेन गैलरीज हैं वो 18 गैलरीज हैं। जो मेन गैलरीज हैं इसमें कुछ मेन गैलरीज हैं जिसमें धातु कला या मेटल आर्ट बोलते हैं जिसको, इसमें 19वीं सदी के पीतल, जस्ता, कांसे से बनी मूर्तियाँ और बर्तन शामिल हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारे बर्तन मिलेंगे जिन पर महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाया गया है। शस्त्र और कवच, आर्म्स और आर्मर, यहाँ पर क्या है, राजस्थान के जितने भी राजा महाराजा या जो भी वहाँ पर शासक थे उनके वहाँ आर्म्स के वो रखे हैं मूर्तियाँ। यहाँ राजपूतों, मुगलों, तुर्कों और हैदराबादियों द्वारा उपयोग किए गए भाले, बहुत सारे भाले मिलेंगे वहाँ। महाराणा प्रताप को भी भाला मिलेगा, महाराणा प्रताप की भी फ़ोटो लगी है वहाँ पर। उनके तलवारें, बहुत सारे तुम राजा महाराजा के तलवारें देखोगे। ढालें और बाघ के नाखून वाले चाकू देखे जा सकते हैं। और वहाँ पर ये देखो, ये तलवार देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। ये देखो राजपूताओं के तलवार, बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं वहाँ पे और तमाम लोग फ़ोटोज़ भी खींचते हैं। ढाल, तलवार, तो ये आपको पुराने ज़माने के जो राजा शासक थे उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उसके पूरा डिटेल्स आपको गैलरी में देखो, बंदूक रखे हुए हैं यहाँ पर। बहुत अलग अलग टाइप के आपको बंदूकें मिलेंगी।
और जिनको बंदूकों का ज़्यादा नॉलेज होगा उनको पता होगा कि कितने टाइप की बंदूकें वहाँ पर रखी गई हैं। और उसके अलावा मिट्टी के भी बर्तन रखे गए वहाँ। इस गैलरी में जयपुर, ये देखो ढाल के साथ बहुत चाकुएं भी रखी गई हैं। चारों तरफ ढाल, चाकू, तलवार, बंदूकें नज़र आ रही हैं। तो इस गैलरी में जयपुर की प्रसिद्ध जो ब्लू पॉटरी है के साथ साथ मुल्तान, सिंध और हैदराबाद के चमकदार बर्तन भी यहाँ पर हैं। तो आप देख रहे होंगे ये क्या बोलते हैं आपको, हेलमेट, मुकुट या राजाओं का जो सर पे कवच होता था। तो ये बहुत ही शानदार, वहाँ पर बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, अल्बर्ट म्यूजियम। ये देखिए हम लोग जो है अलग अलग वहाँ पर नीचे ऊपर जाना पड़ा है, अलग अलग वहाँ पर आपको आभूषण भी मिलेंगे, अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे और बर्तन भी, पुराने वास्तुकला वाले बर्तन। ये देखो यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है रथ टाइप का। और उसके अलावा जो मेन अट्रैक्शन था वो तो मैंने बताया कि मिस्र की मम्मी तुतु महिला के नाम की पुजारी थी जो 332 ईसा पूर्व की थी। इसके अलावा वहाँ जापानी गुड़ और नेपाली के पीतल भी बुद्ध भी थे। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस भी हैं। देखो आभूषण जो पहले के लोग पहनते थे। ये ड्रेस, आजकल के ड्रेस और पुराने ड्रेसों में ये डिफरेंस है देखो। और ये अलग अलग टाइप के आपको हेड्स भी, या आजकल जैसे टॉयज बने होते हैं लेकिन उस टाइप के ये बने हुए हैं अलग अलग राजाओं के। दुर्गा माता, काली माता, अन्नपूर्णा, वरुण्या, वरुणा, भानु, ये वरुणा। ये आपका माधव सिंह की समाधि। कल्कि, गरुड़ देव जो ऐसे पंख वाले होते हैं। परशुरामानी शिव जी को हाथ पे गुस्सा हो गया था, लेकिन ये नरसिम्हा का सबसे ऊपर। ये विश्वकर्मा जी की लोहे की पूजा की जाती है। शॉप देते हैं। ये ढोल, ये जो अरे इंडिया की अलग स्टेट की, ये देखो जोधपुर की, टॉम की, हिंदी, अलग स्टेट की अलग अलग रुपया देना। और ये देखो 8 आना, अब आना चलता भी नहीं है। एक आना। ये देखो सिल्वर के, जयपुर के, इंडिया के भाई पहले पूरा देश एक ही अलग राजा देखो अकबर लोगों के समय का कोई नहीं,
हाँ राजा अपने अपने कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। ठीक है। और ये तानपुरा टिपिकल है लेकिन तानपुरा का ये सब और ये ऐसे ये बताते थे ये देखो गणेश वाली कैसे होती है। हाँ हम देखो आगे ये चप्पल ऐसे कर देते हैं।